नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बच्चों में अगर जो आप संस्कार डालते हैं, संस्कार के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। अगर ये बच्चों का भविष्य आपको सही करना है, अच्छा भविष्य देना है उन लोगों को, तो संस्कार सही होने चाहिए उनके अंदर। तो ये वीडियो जो है मैं वो संस्कार पे बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें संस्कार जो एक सबसे बड़ा उनके चरित्र को बनाने में उपयोगी है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो आधुनिकता में सर्वप्रथम किसी भी बड़े को प्रणाम नहीं करते, ना ही चरण स्पर्श करते हैं उनका। और इससे होता ये है कि आने वाले समय में माता पिता को बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है और बाद में उस बच्चे का पतन भी अतिशीघ्र हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका बच्चा अगर जो समझदार हो रहा है तो सर्वप्रथम उसको अच्छे संस्कार दीजिए, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराइए कि किसमें उसकी भलाई है, क्या करने से वो आगे बढ़ सकता है, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो ये काम होता है माता पिता का एवं उनके घर में जो भी बड़े हैं, समझदार हैं, उनका। अगर जो आप बच्चे को 10-12 साल तक अच्छा संस्कार दे देते हैं तो बच्चा कभी भी आपका कहीं रुकने वाला नहीं है, हर चीज़ से परिपूर्ण होगा एवं जो भी उसके मार्ग में बाधाएं आएंगी वो सबको स्वयं ही पार कर लेगा बिना किसी की सहायता के। क्योंकि संस्कार जो है वो चरित्र का विकास करता है। जैसा आप संस्कार देंगे वैसा ही आपको वो दर्पण के प्रतिबिंब की भांति आपको परिलक्षित होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका बच्चा समझदार होता है तो सर्वप्रथम उसको बड़ों का आदर करना सिखाइए और उसको बोलने की शैली बताइए कि कैसे किसी को संबोधन किया जाता है, कैसे मीठी वाणी बोली जाती है। क्योंकि अगर जो मीठी वाणी बोलता है आपका बच्चा तो वो अलग ही प्रभाव डालता है सामने वाले पे, और ऐसे में उसका कोई भी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाएगा और कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सदैव अपने हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ता रहेगा एवं उच्च स्थान को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, अच्छे बुरा का ज्ञान कराइए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, चरण स्पर्श किया जाता है। हम लोगों के समय में हम लोग के जो दादाजी थे, हम लोग को यही संस्कार देते थे कि किसी भी बड़े के सिरहाने नहीं बैठते। सिरहाने यानी कि जिस तरफ बड़े लोग होते हैं, जिस तरफ उनका सिर होता है उस तरफ नहीं बैठना चाहिए, सदैव पैर की तरफ बैठना चाहिए। सबसे बड़ा संस्कार है। और हम लोगों में ये संस्कार दिया गया है कि कोई भी आपसे एक दिन भी बड़ा हो, 1 घंटे भी बड़ा हो, तो उसका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी अपने अंतरात्मा से सही से आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद बहुत ही काम करता है और इससे आपका संस्कार परिलक्षित होता है कि आपको कैसा संस्कार दिया गया है, किस पृष्ठभूमि से आप आ रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत लोगों ने कि जिन बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है, सबसे पहले उनका चारित्रिक पतन हो जाता है। वह अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं कर पाते और हमेशा ही दूसरों को कष्ट देते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, और उसी में उन बच्चों को आनंद आता है, क्योंकि आगे चल कर के उनका पतन निश्चित हो जाता है और वो बुरे मार्ग पर चलते हैं और उनका अंत भी बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है। तो दोस्तों, ये अनुभव वाली बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। हमारे माता पिता जो हैं उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, हमारे दादा दादी ने जो हम लोगों को संस्कार दिए हैं, नाना नानी ने, तो बहुत ही काम आते हैं दोस्तों। ये हम लोग भी बहुत कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी अच्छे स्कूलों से शिक्षा ली हुई है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि हमने अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। अंग्रेज़ी बोलना, फर्राटेदार, कॉल सेंटर में जॉब करना, अधिक पैसे कमा लेना, यही संस्कार नहीं होता है दोस्तों। ये सब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन संस्कार आप कमा नहीं सकते, संस्कार आपको बनाना पड़ता है।
और इस संस्कार को बनाने के लिए इसमें घर के जो भी माता पिता हैं, जो भी उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो भी उनके मित्रगण हैं, वो सब उनकी सहायता करते हैं और सदैव बच्चों को अपने रोकें कि ये गलत काम है, ये सही काम है। गलत सही में उनका भेद दिखाइए, उनको बताइए, तब जा कर के संस्कार बनेंगे बच्चों के और वो बच्चे आपके क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा और भविष्य अंधकारमय होने से दोस्तों आने वाला समय बिल्कुल ही उनके लिए दुखदाई और कष्टदायक हो जाएगा, क्योंकि आप सदैव अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। एक समय सभी का अंत लिखा है, आगे पीछे सभी को जाना है। तो जब तक आप हैं आप उसको झेलते रहेंगे, लेकिन आपके मरने के बाद उसकी दुर्दशा हो जाएगी। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं चाहेगा, और अगर जो दुर्दशा जो भी नहीं चाहते हैं तो उसको अच्छे संस्कार दीजिए, उसको अच्छे ज्ञान दीजिए और उसको गलत सही का फ़र्क बताइए, जिससे कि आपका बच्चा सही और गलत का फ़र्क कर सके और सभी का आदर सत्कार कर सके। तो ये काम आप 10-12 साल तक अगर जो आप कर देते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल ही सोने के जैसा निखर करके बाहर आएगा और किसी भी मार्ग में कोई भी चीज़ उसकी बाधा नहीं बन सकती। अपने चरित्र द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा सभी का मन जीत लेगा और जो भी चाहेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ संस्कार की दोस्तों, ये बहुत ही अनुभव वाली बातें हैं मेरी और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैंने देखा हुआ है बिगड़ते हुए बच्चों को और संस्कार वाले बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है उनमें और अंत बहुत दुखदायक हो जाता है जिनको ये संस्कार नहीं मिलते। एडिक्शन की लत लग जाती है उनको, गलत संगत में पड़ जाते हैं और अंत समय में चोरी, मारपीट, अन्य गलत कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे उनका भविष्य बिल्कुल ही दुखद अंत में पहुंच जाता है। तो इसीलिए जो भी माता पिता हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को जब चेतना में आ जाएं, आपके बच्चे समझने लगें, तभी से उनके अंदर अच्छे संस्कार डालिए, उनको अच्छे बुरे का फ़र्क बताइए, तब जा कर के आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा दोस्तों। और जो हमारे धर्म हैं दोस्तों, धार्मिक किताबें, उनको धार्मिक ज्ञान बताइए, रामायण महाभारत जो भी हैं, हमारे जो देवी देवता हैं उनके चरित्र बताएंगे। तो बचपन से जब आपको बच्चे भगवान के चरित्र के बारे में सुनेंगे तो निश्चित ही भगवान के उस आदर्श पे चलना पसंद करेंगे, क्योंकि बचपन से मैं देवाधिदेव महादेव का भक्त हूँ। तो मेरे अंदर वो संस्कार थे, मेरे मन में महादेव के प्रति श्रद्धा थी और जब से मैंने अपनी चेतना संभाली तब से मैं महादेव का भक्त हूँ। तो उनके आदर्शों पे हमेशा चलने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा होता है दोस्तों, अच्छा संस्कार डालेंगे, अपने देवी देवताओं के बारे में ज्ञान देंगे तो आपका बच्चा उन्हीं की तरह बनना चाहेगा। जो बच्चा मान लीजिए श्री कृष्ण में भक्ति करता है, उनके आदर्शों पर चलता है, तो वो कर्मयोगी हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा। और जानते हैं कि जो कर्म प्रधान हो जाता है बच्चा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो सभी माता पिता से यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि उनका भविष्य सुनहरा हो सके। और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो संस्कार की जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरे ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि सभी को पता चल सके कि संस्कार से क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों पे क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देंगे और आशा करता हूँ कि उनका भविष्य संवारेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार देते रहिए चैनल को। आने वाले दिनों में मैं नवरात्रि के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियोस को, मिस मत करिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।